पिछली क्लास में आपने पढ़ा 1857 की क्रांति के समय पूरे राजपूताना के नियंत्रण के लिए कैनिंग सरकार ने एक एजीजी लगा रखा था, पैट्रिक लॉरेंस, जो राजधानी अजमेर में रहता था। ग्रीष्मकालीन राजधानी माउंट आबू। राजस्थान में 6 छावनियां थी, 4 बड़ी मुख्य जो रियासत थी उनमें 4 पॉलिटिकल एजेंट थे। जैसे ही भारत में 10 मई 1857 को क्रांति हुई, उस समय राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू में गए हुए थे और यहीं माउंट आबू में 19 मई 1857 को पैट्रिक लॉरेंस को सूचना मिली क्रांति की। अब देखें पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया। पैट्रिक लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा के लिए 15वीं बंगाल नेटिव व 30वीं बंगाल नेटिव लगा रखी थी, जो बैरकपुर छावनी से आई थी। इनमें राष्ट्रीयता की भावना थी, अतः एजीजी ने इनको अजमेर से हटाकर नशीराबाद में स्थापित कर दिया। नशीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव, 30वीं बंगाल नेटिव, इनके सैनिकों को शपथ दिलाई गई। इनको डराने के लिए दूसरे सैनिकों की परेड निकाली गई। इससे क्रोधित होकर के राजपूताना में सर्वप्रथम नशीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को शाम को 3 बजे के लगभग विद्रोह प्रारंभ हो गया। खूब वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में आ चुका। राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह किस छावनी में शुरू हुआ? नशीराबाद छावनी में। कब हुआ? 28 मई 1857 को। अच्छा, नशीराबाद की 15वीं बंगाल नेटिव, एक ये भी अच्छा प्रश्न है कि नशीराबाद में कौन सी छावनी ने सर्वप्रथम विद्रोह किया? 15वीं बंगाल नेटिव ने। बाद में 30वीं बंगाल नेटिव भी शामिल हो जाती है। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। क्रांतिकारियों ने मेजर स्टविस वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी। जैसे मेजर स्कॉटिश वुड क्रांतिकारियों को नियंत्रण करने के लिए आगे आया, इनकी गोली मार करके हत्या कर दी और न्यूबरी के टुकड़े कर दिए क्रांतिकारियों ने। और क्रांतिकारी विद्रोह करके 18 जून को दिल्ली पहुंच गए और वहां दिल्ली में जो मेरठ से जो क्रांतिकारी आए हुए थे और उन सब ने उनके साथ मिलकर के अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया। ब्रिटिश अधिकारी वाल्टर हेथकोट मेवाड़ की सेना की सहायता से इनका पीछा किया, परंतु क्रांतिकारी आगे जा चुके थे। उस समय जोधपुर के शासक थे तखत सिंह ने अंग्रेजों को कहा कि नशीराबाद में आप लोगों को खतरा है, अतः आप जोधपुर आ जाइए। तो जोधपुर जाते समय रास्ते में कर्नल पेन्नी का दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु। तो ये था हमारा नशीराबाद में विद्रोह। इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है? राजस्थान में सबसे पहले क्रांति किस छावनी में हुई? नशीराबाद में। नशीराबाद छावनी में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 28 मई 1857 को। नशीराबाद में किस बटालियन ने विद्रोह किया? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। किस सैनिक ने नेतृत्व किया? बख्तावर सिंह। किन दो अधिकारियों की हत्या कर दी थी? स्कॉटिश वुड और न्यूबरी की। चलिए, ये हो गया हमारा नशीराबाद में विद्रोह। दूसरा देखो, नीमच छावनी में विद्रोह, खूब इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ चुके हैं।
निम्न छावनी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। एकमात्र ऐसी छावनी थी जो राजपूताना के बाहर थी। यहाँ नीमच में विद्रोह हुआ 3 जून 1857 को। नीमच में एक अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल एबाट। कर्नल एबाट ने नशीराबाद भारत के दूसरे क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा विद्रोह, उनको देखते हुए नीमच छावनी के सैनिकों को वफादारी की शपथ दिला रहा था। और जैसे ही शपथ दिला रहे थे तो उसी वक्त घुड़सवार अली बेग ने इसका विरोध किया। अली बेग ने कहा कि आप कौन से वफादार हो जो वफादारी की शपथ दिलाते हो? आपने अवध के साथ कहाँ वफादारी की थी? जब आप ही वफादार नहीं हो तो हम आपके साथ क्यों वफादारी निभाएं? तो वफादारी की शपथ दिलाते समय किसने विरोध किया था? अली बेग ने। अभी पीछे एग्जाम में पूछा है किस घुड़सवार ने विद्रोह किया? अली बेग ने। और विद्रोह का नेतृत्व अली बेग व हीरा सिंह ने किया। छावनी को आग लगा दी और क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ कूच किए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि नीमच छावनी के 40 अंग्रेज अफसर व उनका परिवार क्रांतिकारियों से भयभीत होकर मेवाड़ की तरफ जा रहे थे और इनको डूंगला गांव चित्तौड़ में क्रांतिकारियों ने घेर लिया। किसान रुंगाराम के घर पर इन सबको बंदी बना लिया। इस वक्त मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावस मेवाड़ की सेना की सहायता से इन 40 अंग्रेजों को यहाँ से मुक्त करवाया। और मेवाड़ के महाराणा ने उस समय थे स्वरूप सिंह, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको पहले मेवाड़ के राजमहल में रुका और बाद में पिछौला झील में जग मंदिर निवास में इन क्रांतिकारियों को रुकाया। सभी इसका स्कोर शॉर्ट ले लेंगे। नीमच छावनी से क्रांतिकारी जा रहे थे, इनका पीछा मेजर साउस ने किया। मेजर साउस इनका पीछा करते हुए शाहपुरा पहुंचे, शाहपुरा रियासत। और शाहपुरा रियासत के लक्ष्मण सिंह ने मेजर साउस के लिए शाहपुरा दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले। काफी बार पूछा जाता है कि शासक ने जिनकी भावना क्रांतिकारियों के साथ थी, मेजर साउस के पहुंचने पर अपने किले के दरवाजे नहीं खोले। कौन शासक था? लक्ष्मण सिंह। कहाँ का था? शाहपुरा। अच्छा, अब अगला देखें एरिनपुरा में विद्रोह। एरिनपुरा जो छावनी है ये पाली में है, एरिनपुरा छावनी। और यहाँ हम पढ़ चुके थे जोधपुर लीजियन की एक टुकड़ी 90 सैनिकों की, जोधपुर लीजियन के 90 सैनिकों की एक टुकड़ी प्रशिक्षण के लिए माउंट आबू गई हुई थी। और यहाँ माउंट आबू में 21 अगस्त 1857 को क्रांतिकारियों ने मौत देखा। शीतल प्रसाद तथा तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अब देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एरनपुरा में विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त 1857। एरनपुरा छावनी ने कहाँ विद्रोह किया? माउंट आबू में। विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया? मौतिखा, शीतल प्रसाद तथा
तिलक राम। क्रांतिकारियों ने छावनी को आग लगा दी, उच्च अधिकारियों पर गोली चलाई और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एरपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने एक नारा दिया, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये क्रांतिकारी भी विद्रोह करके दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, तो इनको रास्ते में पड़ता है आउवा। ये आउवा है पाली जिले में, आउवा है पाली जिले में, और आउवा मारवाड़ रियासत का, मारवाड़ रियासत का ठिकाना था, मारवाड़ रियासत का ठिकाना था। यहाँ का जो ठिकानेदार है वो थे ठाकुर कुशल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। क्रांतिकारी दिल्ली जा रहे थे, जैसे ही आवा पहुंचे कुशाल सिंह चंपावत ने इन क्रांतिकारियों को अपनी सेवा में ले लिया। अब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और इनसे जुड़ गए क्रांतिकारी जोधपुर लीजियन के सैनिक जो माउंट आबू से आ रहे थे। इन्होंने मिलकर के आवा में विद्रोह करवा दिया, आवा में। अब एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को बड़ी चिंता हुई। पैट्रिक लॉरेंस ने जोधपुर के महाराजा तखत सिंह को इन क्रांतिकारियों के विद्रोह के दमन के लिए भेजा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट युद्ध होता है बिथौड़ा का युद्ध, बिथौड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857। इस बिथौड़ा के युद्ध में एक तरफ होते हैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत प्लस में क्रांतिकारी, और जोधपुर के शासक तखत सिंह ने एक सेना भेजी जिसका नेतृत्व कर रहा था अनाड़ सिंह। तो ये हो गई जोधपुर की शाही सेना, और इसके साथ था हीथकोट अंग्रेज अधिकारी हीथकोट। इनके मध्य बिथौड़ा जो जगह पाली में है युद्ध हुआ। इस युद्ध में जोधपुर की व अंग्रेजों की सेना की पराजय हुई और क्रांतिकारियों की विजय हुई। ये क्रांतिकारियों की पहली बड़ी विजय थी। स्क्रीनशॉट ले ले। बिथौड़ा का जो युद्ध था एक महत्वपूर्ण युद्ध था जिसमें क्रांतिकारियों की विजय हुई। इस बिथौड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत को आशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गुलजार के ठाकुर बिशन सिंह और अलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह ने साथ दिया। एक अच्छा इंपॉर्टेंट है और आजकल प्रश्न यहीं से पूछा जाने लग गया कि बिथौड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत को निम्नलिखित में से किन जमींदारों ने सहायता की थी? तो कौन कौन हो गए? आशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह, अलनियावास के अजीत सिंह। इन सब को मिला के क्रांतिकारी कुशाल सिंह चंपावत सैनिकों की संख्या हुई थी 6000। तो क्रांतिकारियों की कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में सेना हुई थी 6000। अच्छा, आगे देखें। अनाड़ सिंह जो जोधपुर के राज्य की सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसमें 10,000 सैनिक थे, सैनिक और घुड़सवार थे, 12 तोपें थी, परंतु इनकी पराजय हुई और इस युद्ध में अनाड़ सिंह की मृत्यु हुई। हीथकोट जो था अंग्रेज अधिकारी,
हेथकोट वो मैदान छोड़ के भाग गया। अब देखें एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को बड़ी चिंता हुई। पैट्रिक लॉरेंस स्वयं एक बड़ी सेना की सहायता से पुनः युद्ध मैदान में आता है और ये युद्ध होता है चेल्लावास का युद्ध। इसे आउवा का युद्ध भी कहते हैं, आउवा का युद्ध। इसी का तीसरा नाम है गोरे व कालून का युद्ध। ये युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को। इस बार देखें एक तरफ खुशहाल सिंह चंपावत प्लस क्रांतिकारी साथ थे और दूसरी तरफ इस बार जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो था एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और प्लस जोधपुर की राजकीय सेना पुनः आमने सामने थी चेल्लावास के युद्ध में 18 सितंबर 1857 को। इस युद्ध में पुनः विजय होती है खुशहाल सिंह चंपावत की। इनकी पराजय हो जाती है और एक खूब इंपॉर्टेंट पर्सन चेल्लावास के युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मेघ मौसन। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेघ मौसन की हत्या कर दी जाती है और इसके सिर को आउवा के दुर्ग के सामने लटकाया जाता है। मेघ मौसन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेघ मौसन कितने होते एक कोटा में मेजर बर्टन की। ये क्रांतिकारियों की दूसरी बड़ी सफलता है। यहाँ एक और प्रसंग ऐसे होता है चेल्लावास आउवा या गोरेकालून के युद्ध में विजय के बाद आशोक के जो ठाकुर हैं, आशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह के साथ कुछ क्रांतिकारी दिल्ली चले जाते हैं और इन क्रांतिकारियों को नारनौल के पास ब्रिटिश अधिकारी गेराल्ड ने 10 अक्टूबर 1857 को पराजित किया। अब देखो आउवा की जो एक जगह शक्ति थी वो शक्ति कमजोर पड़ जाती है। क्यों? उस समय एक नारा था चलो दिल्ली। बहादुर शाह जफर का शहंशाह घोषित कर रहे थे, क्रांतिकारी वहीं जा रहे थे। तो ये ठाकुर आशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह और इनके साथ कुछ क्रांतिकारी चले जाते हैं, इसलिए आवा की शक्ति कमजोर हो जाती है, परंतु चेल्लावास का युद्ध जीत लिया जाता है। अब गवर्नर जनरल कैनिंग बड़ा चिंतित होता है और कैनिंग ने होम्स के नेतृत्व में, सेनापति होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना देकर के भेजी और होम्स ने 20 जनवरी 1858 को आवा पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ। खुशहाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारियों ने होम्स का सामना किया, परंतु होम्स की सेना बड़ी थी और 23 जनवरी 1858 को रात्रि के समय आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत अपने छोटे भाई लामिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप करके दुर्ग से रात्रि के समय निकल जाते हैं और 24 जनवरी 1858 को पुनः अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है आवा पर। किसके नेतृत्व में? होम्स के नेतृत्व में। अब देखो होम्स क्या करता है? होम्स सुगंधी
माता की मूर्ति को अजमेर ले जाता है और ये शिवरात्रि माता की मूर्ति वर्तमान में बागड़ संग्रहालय पाली में स्थित है। बागड़ संग्रहालय पाली में स्थित है। अच्छा, खुशहाल सिंह चंपावत आवा से निकल करके पहले शरण लेता है सलूम्बर के केसरी सिंह के पास। सलूम्बर के केसरी सिंह के पास, परंतु यहाँ अंग्रेज पिछा जाते हैं और सलूम्बर के केसरी सिंह के ऊपर ब्रिटिश सरकार का भारी दबाव हो जाता है। तो खुशहाल सिंह यहाँ से निकल करके फिर शरण लेते हैं कोठारिया के रावत जोध सिंह। इंपॉर्टेंट पूछा है एग्जाम में, किसके पास शरण ली? कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास। परंतु अंत में अगस्त 1860 में खुशहाल सिंह चंपावत नीमच में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। इसकी जांच के लिए टेलर आयोग गठित किया जाता है। टेलर आयोग की सिफारिश पर नवंबर 1860 में इनको रिहा कर देते हैं और 1864 में उदयपुर में खुशहाल सिंह चंपावत की मृत्यु होती है। खुशहाल सिंह चंपावत का एक बड़ा भाग जोधपुर का शासक तखत सिंह अपने साम्राज्य में मिला लेता है। इस प्रकार एरनपुरा और आवा में क्रांति हुई। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनो। एरनपुरा में विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त 1857। कहाँ विद्रोह हुआ? माउंट आबू में। कौन सा नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। पिथौरा का युद्ध कब था? 8 सितंबर 1857। कौन जोधपुर की सेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति मारा गया? अनाड़ सिंह। कौन ब्रिटिश अधिकारी युद्ध मैदान से भाग गया? चीतकोट। चिल्लावास का युद्ध, गोरेकालू का युद्ध, आवागढ़ कब का था? 18 सितंबर 1857। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। जीत किसकी होती है? क्रांतिकारियों की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न है। क्रांतिकारी किसके नेतृत्व में दिल्ली चले गए? अशोक के ठाकुर, शिवनाथ सिंह। आवा का विद्रोह किसने दबाया? होम्स ने। यह वही होम्स है जिसने टोपे को सीकर में अंतिम रूप से पराजित किया था। और एक खुशहाल सिंह चंपावत किसके पास शरण ली? पहले सलूम्बर के केसरी सिंह और इनके बाद में कोठारिया के रावत जोध सिंह। इंपॉर्टेंट है।